सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति जगत जननी माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी, हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने भी यूट्यूब के माध्यम से सोशल मीडिया पे हमारे गुरु भाई गुरु बहन हमसे जुड़े हैं, हमारी कही गई कथा को सुनते हैं, सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, शिव हमारे गुरु हैं और हम शिव के शिष्य हैं। और हम ऐसे ही नहीं शिव के शिष्य बन गए, उनकी भी इच्छा थी। उनकी इच्छा नहीं होती तो क्या हम और आप मिल पाते? मैं कथा सुनाती, आप सुन पाते? ऐसा कुछ नहीं हो पाता। जब तक भगवान की दया दृष्टि नहीं होती है, किसी की मजाल नहीं, किसी की औकात नहीं कि जीवा से एक जुबा बोल सके, कोई बात कह सके। तो सब उन्हीं की दया है, उन्हीं की कृपा है। और इस दया बरसाने वाले देवों के देव महादेव हमारे गुरुवर, हम तो सदा यही भगवान से, महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हे शिव गुरु, जैसे आपने हमारे पे दया की, वैसे ही सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों पे भी अपनी दया दृष्टि बनाए रहिए, सबकी मनोकामना को पूर्ण करिए। और आज एक भगवान के ऐसे भक्त की मैं कथा सुना रही हूं, जिसको सुनने मात्र से जीवन का सार समझ में आ जाएगा। जैसे एक पत्नी श्रृंगार करती है तो उसके मन में भाव होता है कि हम ये साजो श्रृंगार कर रहे हैं तो हमारे प्रियतम, हमारे पति हमको निहारेंगे और हम सुंदर लगेंगे, तो उनकी प्रेम की वर्षा हमारे पे बनी रहेगी। वैसे भक्त भी हैं, और सिर्फ भक्त नहीं, कभी कभी भगवान भी रिझते हैं, तो भगवान भी अपने भक्तों के लिए तैयार होते हैं। आज की कथा में ये पता चलेगा कि भगवान कैसे अपने भक्तों के लिए तैयार होते हैं। देखिए, आज मैं बाके बिहारी की एक ऐसी कथा सुना रही हूं, जिसको सुनने मात्र से जीवन धन्य हो जाएगा। माधव दास एक भगवान के परम भक्त माधव दास रोज जब मंदिर आते तो भगवान के प्रणाम करने के साथ साथ भगवान से यही पूछते कि भगवान, माधव, बाके बिहारी, आप ठीक ठाक हैं? आपको पुजारियों ने तंग नहीं किया ना? आपको अच्छे से नहलाया धुलाया कि नहीं धुलाया? आपको अच्छे से भोग पवाया कि नहीं पवाया? रोज भगवान से भगवान की हाल चाल पूछते, ये जानते कि वो तो मूर्त है, पत्थर। हम लोग जाते हैं जहां दर्शन करने के लिए, तो मंदिर में किस चीज की प्रतिमा मिलती है? चाहे शिवलिंग हो, चाहे बाके बिहारी का मंदिर हो, माँ दुर्गा का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, हर जगह मूर्त ही लगी रहती है। उसी को देख के हम अपनी इच्छा कहते हैं ना कि प्रभु हमें ये कष्ट है, दूर हो जाए, उसी प्रतिमा से कहते हैं। उस समय हमारा भाव क्या होता है? उस पत्थर में भगवान हमारी बात को सुन रहा है। बाकी कभी कभी उसी प्रतिमा को देख के कहते हैं कि अगर जो कोई गलत काम कर रहे हैं और भगवान की याद आ जाए
तो सोचते हैं कि वो पत्थर सुन थोड़े रहा है। हमारे सभी अच्छे बुरे कर्मों को भगवान देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो भी देखते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो भी देखते हैं। हम उनसे जब मांगने जाते हैं, तो भगवान से जब मांगते हैं तो उस समय वो पत्थर नहीं रहते। हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई तो हम भगवान को ये चढ़ाएंगे, भगवान को वो चढ़ाएंगे, भगवान को मानने लगते हैं कि भगवान ने हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी। अब ऐसे ही माधव जब रोज मंदिर जाते तो भगवान की हाल चाल पूछते, और भगवान भी माधव से बातचीत करते, बड़ा खुश रहते भगवान भी। माधव अपना खाना भूल जाए, भगवान को ना भूले। धीरे धीरे समय गुजरता है। माधव एक दिन भगवान के मंदिर में गया और भगवान से कहा कि भगवान जी, मेरा मन हो रहा है कि मैं वृंदावन जाऊं। अब भगवान जब ये बात सुने कि वृंदावन जाने की बात कर रहा है, तो बड़े सोच में भगवान पड़ गए। फिर माधव पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप ठीक ठाक है ना, आपकी तबीयत ठीक है ना, आप भोजन वोजन बढ़िया से पाए, भोग प्रसाद जो लगा था बढ़िया से खाए, पुजारियों ने तंग तो नहीं किया। भगवान सोच रहे हैं कि जो दुनिया का पालनहार है उसी से एक भक्त पूछ रहा है कि तुम्हारी हाल चाल क्या है। जो दुनिया को ठीक रखने वाला, जो दुनिया पे अपनी छत्र छाया बनाए, दुनिया को देखने वाला, दुनिया को चलाने वाला, दुनिया को घुमाने वाला, किसके कौन से कर्म हैं सब वो देख रहा है, और उससे एक भक्त जाके उसी की हाल चाल पूछता है। भगवान यही से रीझ जाते हैं कि हमारा भक्त हमारी हाल चाल लेता है, ये जानते हुए कि हम इस ब्रह्मांड के दाता हैं, इस ब्रह्मांड के हम रखवाले हैं। अब भगवान माधव से कहे कि माधव, वृंदावन क्या नजदीक है क्या कि अभी गए और अभी चले आए? अरे वो तो मीलों दूर है, जाने में आने में 15-20 दिन तुमको लग जाएंगे, और यहां हम बैठे रहते हैं तुम्हारे इंतजार में, भगवान बैठे रहते हैं भक्त के इंतजार में। अब ये सोचिए, भक्त तो रोज भगवान को याद करता है, भगवान के पास जाता है, भगवान से अपनी मनोकामना कहता है, भगवान से अपनी इच्छा जाहिर करता है, पर यहाँ भगवान भक्त का इंतजार करते रहते हैं। बाके बिहारी कहते हैं कि तुम चले जाओगे तो हम रहेंगे कैसे? अरे हम सजते तुम्हारे लिए है, ये हमारा श्रृंगार तुम्हारे लिए होता है। ऐसा करो कि मैं भी चलूंगा। माधव कहे कि ना, आपको मैं ले नहीं जा सकता, यहां तो आप बैठे बैठे 8 बार आपको भूख लगता है, 8 बार आप भोजन करते हैं। जैसे ही सो के भगवान उठते हैं वैसे ही उनको दूध लड्डू पवाया जाता है, इसके बाद उनकी आरती होती है, उनको स्नान ध्यान किया जाता है, फिर उनको भोग लगता है। अब ऐसे ऐसे करके सुबह से और रात्रि के सोने के समय तक 8 बार उनको भोग लगता है, 8 बार वो खाते हैं। तो कहे आपको भूख बड़ी लगती है, मैं नहीं आपको लेके जाने वाला, कहां से मैं इतना व्यवस्था करूंगा, कहां से आपको खिलाऊंगा, मैं तो अकेले जाऊंगा, अपना दर्शन करके चला आऊंगा, मैं नहीं भी खाऊं तो काम चल जाएगा। और आपको तो श्रृंगार करवाने में थकान हो जाती है, और तो मीलों चलने की बात है, थक जाएंगे। भगवान को ना श्रृंगार कराने में भी थकान हो जाती है, बाके बिहारी को श्रृंगार कराने में थकान हो जाती है कि अरे श्रृंगार करते करते इतना टाइम लगा दिए कि मैं थक गया।
अगर जो बात की जाए, भगवान बड़े आलसी हैं। वो बैठ के मुस्कुराते रहते हैं, सारा तमाशा देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। अगर जो तुरंत का तुरंत एक्शन लेने लगे और तुरंत का तुरंत उठ के वो अपना फैसला देने लगे, तो पता चलेगा कि जो जैसा कर्म कर रहा है उसका परिणाम तुरंत मिल जाएगा। बाकी भगवान ऐसा करते नहीं। भगवान सबको छोड़ देते हैं। धीरे धीरे अब समय बीतने लगा, माधव अपने वृंदावन जाने की तैयारी करने लगा। माधव से अब रहा नहीं गया, फिर गया भगवान से कहा, भगवान अब मैं चल रहा हूं। इसके बाद अब माधव चल दिए। जैसे वो ट्रेन में बैठे, उनको बड़ी जोरों की भूख लगी। जो साथ में खाने पीने की चीज थी खा गए, ट्रेन में ही खत्म। चलती रही ट्रेन, चलती रही, इनको भूख पे भूख लगी जा रही। माधव करे तो करे क्या। जैसे ही स्टेशन पे ट्रेन रुकी, जल्दी से उतरे, अब दर्शन धाम के लिए अब जाने लगे। अब उनको इतनी जोरों की भूख लगी कि उनको रह ही नहीं जा रहा है। अब इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खाने पीने की चीज खोज रहे हैं कि कुछ मिल जाए तो खा लो। तभी उनको एक झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी के पास पहुंचे, कोई है। उसमें से एक बूढ़ी मैया निकली। अरे मैया, जान बचाओ, मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी। जो भी हो, सब्जी कच्ची हो, चावल कच्चा हो, दाल हो, आटा हो, कुछ भी दे दो, मैं खा के अपना पेट भर लूं। माधव का ये जी कर रहा था कि किसी भी जो है कि पौधे का पत्ता मिले वही खा के पेट भर लूं, इतनी भूख लगी। अब बूढ़ी मैया कहीं कि ठीक है, बैठो बैठो बाबा। माधव को बैठाई, घर में से रोटी सब्जी। इधर माधव चिल्लाए जा रहे हैं, जल्दी लाओ मैया, जल्दी लाओ मैया, कुछ भी लाओ, कच्चा पक्का कुछ भी लाओ। बूढ़ी मैया सब्जी रोटी थाल में रख के पानी लेके आई। अब जल्दी जल्दी माधव दोनों हाथ से खाए जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कभी अन्य से मुलाकात नहीं हुई, या अन्य से कभी उनका मिलना नहीं हुआ, उनको पहली बार अन्य मिला हो, ऐसे खाए जा रहे हैं। मैया बैठी मुस्कुरा रही, करे बारे बाबा आप अकेले खाए जा रहे हो, एक छोटा सा बालक आपके बगल में बैठा है, थोड़ा उसको भी पवा दो, टुकुर टुकुर आपको देख रहा है। माधव कह रहे हैं, हाय मैया, कहाँ बालक दिख रहा है, चुपचाप खाने दो, भूख बड़ी जोर लगी। फिर मैया मुस्कुरा रही, कह रही, अरे आपके बगल में बैठा है, बालक बड़ा प्यारा है, उसको भी खिला दीजिए। माधव समझ गए कि लग रहा है भगवान मेरे साथ ही चले आए। माधव वहां से अपनी भूख को शांत किए, बाहर निकले, हाथ जोड़ के आंख मूंद के भगवान का स्मरण किए, क्योंकि भगवान माधव को तो दिखे नहीं, बूढ़ी मैया को दिखे। आप लोग जानते हैं, भगवान किसी एक भक्त की वजह से बहुत से लोगों को दर्शन देते हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए या कहीं भी तीर्थ स्थल पे हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वो हमारे भाग्य से नहीं भगवान के दर्शन मिल रहे हैं। शायद कोई भगवान का परम भक्त होगा जिसके वजह से वो हमें भी दर्शन दे रहे हैं। उसको दर्शन देने आए तो हमें भी दर्शन दे दिए। अब माधव हाथ जोड़ के भगवान को स्मरण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान आप तो माने नहीं, हमारे साथ चले आए, इसीलिए मैं कहूं कि मुझे भूख इतनी क्यों लग रही है। भूख आपको लग रही है, इधर भूख मुझे लग जा रही है। भगवान कहें कि क्या करें, तुम आए तो मुझे वृंदावन का नाम सुन के रह नहीं गया, और इसलिए मैंने भी तुम्हारे साथ आ गया। और वृंदावन का भक्त कोई भी नाम ले ले कि हम वृंदावन जा रहे हैं, तो कुछ ही क्षण के लिए हम भी वृंदावन पहुंचते हैं, भले वापस चले आते हैं। अब माधव कहा कि ठीक है। अब माधव को समय समय पे भूख लगती, माधव खाते। अब भगवान भी उनके साथ घूमते रहे, डोलते रहे। इसके बाद जब निधुवन के दर्शन कर लिए, जब निधुवन में दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो वहां के जो पुजारी थे वो आए। ढेर सारे भक्तों की भीड़ लगी हुई थी, इधर आरती पूजा हो रही थी, भगवान का भोग प्रसाद लग रहा था।
तभी पूछ रहे हैं, अरे इसमें कोई माधव है? माधव हाथ खड़ा किया, हाँ भाई हम माधव हैं। चलिए बाके बिहारी आपको बुलाएं। अरे बाके बिहारी को कैसे पता कि माधव मेरा नाम है, मैं यहां आया हूं? तो कहे कि ऐसा है कि बाके बिहारी आपको बुला रहे। अब माधव पहुंचा मंदिर के भीतर, तो बाके बिहारी खाना भोग जो लगा था उसको खाने से मना कर दिए। कहे कि नहीं, अभी कुछ देर पहले तो माधव ने रूखा सूखा चना जो खाया था उससे मेरा पेट भरा हुआ है। वो बाके बिहारी से माधव पूछा कि भगवान खाया तो मैं हूं, पेट कैसे आपका भर गया? भगवान कहे कि हमारे भक्त हमें जो भी पवाते हैं प्रसाद रूप में, उसको हम पा लेते हैं, और तुम तो हमारे इतने सच्चे परम भक्त हो कि तुम्हारे लिए हम लालायित रहते हैं, तुमको छोड़ के रह नहीं पाते। माधव भगवान की चरणों में गिर के रोने लगा कि प्रभु, आज तक तो हमने सुना था कि भगवान के दर पे जाओ, भगवान से अपनी बात कहो, भगवान से अपनी मनोकामना को पूरा करने की अर्जी लगाओ, और यहां तो बिना अर्जी के मर्जी हो गई है आपकी। हमने कभी कुछ मांगा नहीं पर आप दिए, और यहां तक कि आप हमारे साथ चलने लगे। तो जिसको नाथ मिल जाए, जिसको हमारे शिव मिल जाए, जिसको हमारे इष्ट मिल जाए, जिसको बाके बिहारी मिल जाए, उसको फिर किसी और चीज की जरूरत ही कहां रह जाती। तो जैसे माधव का जीवन धन्य हो गया, माधव पे महादेव की कृपा बनी रही, वैसे ही सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों पे महादेव की कृपा बनी रहे। और मैं सदा यही महादेव से कामना करती हूँ, सदा यही महादेव से मैं कहती हूँ कि हे महादेव, हे शिव, जैसे आपने हमारे पे अपनी दया दृष्टि की, वैसे भी हमारे सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रहिए। इसी कामना को बार बार मैं महादेव से कहती रहती हूँ। तो गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके शिव के चरणों में जब तक आप लोग अपनी राय नहीं बताते, भगवान के प्रति भाव नहीं दिखाते, मुझे भी आप लोगों का इंतजार रहता है कि आप लोग कमेंट करेंगे। हमारे जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं सब लोग कमेंट करते हैं। तो जितने हमारे नए गुरु भाई, नए गुरु बहन आए होंगे, सबसे यही प्रार्थना है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की कथा सभी शिव भक्तों तक पहुंच सके। तो मैं महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जितने भी यूट्यूब के माध्यम से हमारे गुरु भाई, गुरु बहन कथा को देख रहे हैं, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रहिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।